एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे द इंडियन पेनल कोड 1860 की जो हमारी फोरगोइंग क्लासेज चल रही हैं इनके बारे में। जो हमारी इंडियन पेनल कोड 1860 की जो सीरीज है आईपीसी के अंतर्गत सारे चैप्टर और सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 191 से 2010 तक डिस्कस करे थे, डिटेल में हमने पढ़े थे, जिसमें कि हमने फॉल्स एविडेंस और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के कुछ प्रोविजन पढ़े थे। तो इस क्लास में हम सेक्शन 211 से लेकर के 229 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंडिंग टू इंजर। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो फॉल्स चार्ज करता है किसी ऑफेंस का जिसमें कि किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। whoever with the intention to cause an injury of any person and institute and cause to institute a criminal proceeding against that person or falsely charge any person with having committed an offense। तो उसके अगेंस्ट में अगर वो फॉल्स चार्ज लाता है कि उसने उसको इंजरी कमिट करी है या ऐसा कोई ऑफेंस कंस्टिट्यूट कराया है जिससे कि इंजरी हो सकती थी, ये फॉल्स चार्ज अगर कोई व्यक्ति लाता है और जिससे कि ऑफेंस कमिट होता है नोइंगली देयर वाज नो जस्ट एंड लॉफुल ग्राउंड्स फॉर सच प्रोसीडिंग्स और चार्ज अगेंस्ट दैट द पर्सन, और ये जानते हुए कि वहाँ पर कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं था उस चार्जिंग्स का जो उस फॉल्सली चार्ज क्रिएट करा है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि इम्प्रीजमेंट दी जाएगी 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है एंड फाइन है या दोनों के द्वारा। एंड इसमें सेकंड कंडीशन हमें बता दी गई, एंड इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूट ऑन ए फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, और अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट होती है फॉल्स चार्ज पर जो ऑफेंस पनिशेबल होता है जिसमें डेथ है, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रीजमेंट फॉर 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट दी गई है, तो उसमें उस व्यक्ति को इम्प्रीजमेंट मिलेगी 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो फॉल्स चार्ज करता है एज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जहाँ पे वो ऑफेंस एज ए कमिट या कंस्टिट्यूट सब्सिक्वेंटली पनिशेबल होता है डेथ से या इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ से या इम्प्रीजमेंट फॉर 7 ईयर से, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट और फाइन के द्वारा भी पनिश होगा। ठीक है, इसमें प्रोविजो पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूट ऑन ए फॉल्स चार्ज। तो अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जो इंस्टीट्यूट हुई है फॉल्स चार्ज पर जिसमें कि ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 354E एंड 376BC एंड 376F, 509, 509A, 509B, तो उसको पनिश किया जाएगा जिसमें कि ईयर की इम्प्रीजमेंट होगी और वो एक्सटेंड तक हो सकती है 5 ईयर की इम्प्रीजमेंट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 212 में पढ़ते हैं हार्बरिंग ऑफेंडर। तो यहाँ पे किसी भी ऑफेंडर को हार्बर करना, उसको शरण देना, इसका क्या परिणाम होता है, वो व्यक्ति किस प्रकार पनिशेबल होगा। वेन एवर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जब कहीं कोई ऑफेंस कमिट होता है, जो कोई व्यक्ति हुएवर हार्बर करता है, कंसील करता है ए पर्सन को जिसको वो जानता था, रीजन बिलीव करता था कि ऑफेंडर इस इंटेंशन से कि स्क्रीनिंग अपने आप को छुपा रहा है उस लीगल पनिशमेंट से, तो अगर उस केस में इसमें 3 कंडीशन हमें बता दी गई। अगर उस केस में वो ऑफेंस जिसके लिए वो ऑफेंडर पनिशेबल है वो एक कैपिटल ऑफेंस है तो उसमें अगर पनिशेबल होगा डेथ से, और जिसमें कि इम्प्रीजमेंट किस एक्सटेंट तक होगी, 5 ईयर की इम्प्रीजमेंट होगी और फाइन के द्वारा भी पनिशेबल होगा। लेकिन अगर जो पनिशेबल है वो इम्प्रीजमेंट उसमें उस ऑफेंस के कंसिक्वेंस में, तो अगर वो इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रीजमेंट है तो ऑफेंस पनिशेबल होगा जिसमें कि इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रीजमेंट जो 10 ईयर के एक्सटेंट तक हो सकती है एंड शैल आल्सो बी एंड शैल बी पनिश विथ इम्प्रीजमेंट ऑफ आइडर डिस्क्रिप्शन जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट है एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। मतलब एज ए ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रीजमेंट से जिसमें कि इम्प्रीजमेंट लाइफ से है या इम्प्रीजमेंट 10 ईयर की इम्प्रीजमेंट है। इस केस में वो ऑफेंडर क्या है, कंसील होता है या कोई अन्य व्यक्ति उसको हार्बर करता है तो उस व्यक्ति को 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी और फाइन के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑफेंस पनिशेबल होता है जिसमें कि इम्प्रीजमेंट 1 ईयर की हो सकती है लेकिन 10 ईयर तक नहीं होगी, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑफेंस में जो प्रोवाइडेड पनिशमेंट दी गई है उसका 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रीजमेंट प्रोवाइडेड उस ऑफेंस के लिए, फाइन के लिए, दोनों के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ऑफेंस की डेफिनेशन क्या दी गई है, इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड इन एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच इफ कमिटेड, अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो पनिशेबल
होता इन सेक्शन के अंतर्गत जो कि आईपीसी में डील करते हैं, जिसमें कि मर्डर की पनिशमेंट है या नेग्लिजेंसी द्वारा डेथ है या फिर उसकी रॉबरी की अटेम्प्ट है, उसका प्रिपरेशन है या फिर लूट डकैती, जो भी प्रोविज़न या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास के प्रोविज़न दिए गए हैं, तो वो अगर वो ऑफेंस अगर इंडिया के बाहर कमिट हुआ है लेकिन अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो इन सेक्शन के अंतर्गत डील किया जाता। ठीक है। एक्सेप्शन में हम पढ़ते हैं दिस प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस। तो ये प्रोविजन किसी ऐसे केस पर अप्लाई नहीं होगा जिसमें कि हार्बर कंसील किया गया है हस्बैंड के द्वारा और वाइफ के द्वारा एज ए ऑफेंडर के रूप में ऑफ हिज हस्बैंड। तो यहाँ पे अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर करती है, कंसील करती है, तो ये प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं नोइंग दैट बी हैज़ कमिटेड डेकोइटी। तो ए जानता था कि बी ने डेकोइटी कमिट करी है और ये जानते हुए कंसील करता है बी को इन ऑर्डर टू स्क्रीन हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट से, उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे बी लाइबल होगा इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ के लिए और ए लाइबल होगा जो कि डिस्क्रिप्शन दी गई है 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट और फाइन के लिए। ठीक है। 213 में हम पढ़ते टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। तो यहाँ पे किसी गिफ्ट को लेना उस स्क्रीन ऑफेंडर से पनिशमेंट से बचने के लिए। तो इसमें क्या बताया गया है, whoever accept और attempt to obtain। तो कोई व्यक्ति जो एक्सेप्ट करता है या obtain करने का अटेम्प्ट करता है या एग्री टू एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन, ऐसा कोई लालच लोभ जो कि वो ऑफेंडर से ले रहा है फ्रॉम हिमसेल्फ एंड एनी अदर पर्सन, या किसी अन्य व्यक्ति से जो उसके रिलेशन में है, एनी रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ, मतलब उसकी किसी भी प्रॉपर्टी का रेस्टिट्यूशन या किसी अन्य व्यक्ति का जिससे कि वो रिलेटेड है, इन कंसिडरेशन, उस कंसिडरेशन में कि वो ऑफेंस को छुपा रहा है, ऑफेंस के फैक्ट्स को, या स्क्रीनिंग एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या उस व्यक्ति को ऑफेंडर को छुपा रहा है उस पनिशमेंट से जो कि उसको ऑफेंस के कमिटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में दी जाएगी, उससे हिज नोट ओवर of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment, और उसको पनिशमेंट के अंतर्गत नहीं लाता है तो उसको पनिश किया जाएगा इन कंडीशन के हिसाब से कि अगर वो ऑफेंस कैपिटल ऑफेंस है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को छुपाता है तो वो उनके कंसिडरेशन में किसी प्रॉपर्टी का रेस्टिट्यूशन लेता है या कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है, तो अगर वो ऑफेंस कैपिटल ऑफेंस है तो ऑफेंस अगर पनिशेबल है डेथ से या फिर इम्प्रीजमेंट, तो उसमें 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी, तो और फाइन के द्वारा भी पनिशेबल होगा। सेकंड में हमें क्या बताया, अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रीजमेंट से, जिसमें कि ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रीजमेंट जिसमें कि 10 ईयर की इम्प्रीजमेंट दी गई है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जो ऑफेंडर को स्क्रीन करता है या फिर उस ऑफेंडर के फैक्ट्स को कंसील करता है उस लीगल पनिशमेंट से उसको बचाने के लिए, जिसमें कि वो ग्रेटिफिकेशन या फिर किसी ऑफर को या फिर प्रॉपर्टी के रेस्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता है, तो उसको 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी या फाइन। और अगर ऑफेंस पनिशेबल है जिसमें कि जो कि इम्प्रीजमेंट दी गई है 10 ईयर की, तो उसमें जो पनिशमेंट होगी वो 1/4 होगी लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रीजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जैसे कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ और उस ऑफेंस से उस ऑफेंडर को बचाने के लिए जिस व्यक्ति ने उसकी हेल्प करी, ऐसे व्यक्ति ने उसको हेल्प करी या असिस्ट करा, उस व्यक्ति को उस पनिशमेंट है उसका 1/4 पार्ट मिलेगा एज ए लॉन्गेस्ट टर्म में, और फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा पनिशेबल किया जाएगा। ठीक है। 214 में हम पढ़ते हैं ऑफरिंग गिफ्ट रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। तो यहाँ पे वो जो स्क्रीनिंग ऑफेंडर है वो अगर कोई गिफ्ट ऑफर करता है या प्रॉपर्टी का रेस्टिट्यूशन देता है इन कंसिडरेशन में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, whoever give and cause an offer and agree to give and cause any gratification to any person। तो किसी अन्य व्यक्ति को वो ग्रेटिफिकेशन देता है या रेस्टोर करता है या cause to restoration any property in consideration, उस व्यक्ति को कंसील करने में उस ऑफेंस से एंड स्क्रीनिंग ऑफ द पर्सन, उस लीगल पनिशमेंट से ऑफेंस की, ही इज नॉट टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन फॉर द पर्पस, और उसको लीगल पनिशमेंट के उन कॉन्सिक्वेंस में लाने के लिए उसको छिपाता है। तो उस केस में अगर वो ऑफेंस कैपिटल है जिसमें डेथ की इम्प्रीजमेंट दी गई है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट है और फाइन के द्वारा। सेकेंड कंडीशन में अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रीजमेंट से, तो ऑफेंस को पनिश किया जाएगा जिसमें कि इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजमेंट अगर 10 ईयर की है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट से और फाइन के द्वारा। लेकिन अगर ऑफेंस पनिशेबल है जिसमें कि इम्प्रीजमेंट 10 ईयर से एक्सटेंड की नहीं होगी एंड शैल बी पनिश विथ इम्प्रीजमेंट, जिसमें कि 1/4 पार्ट उसको मिलेगा लॉन्गेस्ट टर्म जो कि
पनिशमेंट उसको उस ऑफेंस के कंसिक्वेंस में मिली है उसका 1/4 पार्ट दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा जिसने कि उसको असिस्ट करा है उस प्रॉपर्टी के रेस्टोरेशन में और कंसिडरेशन के केस में, ठीक है। एक्सेप्शन में हम पढ़ते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 213 and 214 do not extend to any case which the offender may lawfully be compounded। तो ये जो 213 और 214 के प्रोविज़न है उन केसेस पर अप्लाई नहीं होंगे जिसमें कि ऑफेंस लॉफुली कंपाउंड किया गया है, ठीक है। सेक्शन 215 में हम पढ़ते हैं टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो गिफ्ट लेता है हेल्प करने में, असिस्ट करने में, जिसमें कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करने में उस ऑफेंडर की हेल्प करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। whoever takes agree or consents to take any gratification under pretense over on accounts of helping of any person to recover any movable property of which he shall be deprived by any offence punishable under this code shall unless he use all means in the power to cause the offender to be apprehended and convicted of the offence be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 2 years with fine and with both। तो यहाँ पे बता दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है या उसके लिए कंसेंट देता है या फिर ऐसा कोई ऑफर जो कि उसके प्रिटेंस में है ऑन अकाउंट्स ऑफ हेल्पिंग के बेस पर कि वो उस रिमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने में उसको असिस्ट करेगा और डिप्राइव करेगा उस ऑफेंस के फैक्ट्स को जो कि पनिशेबल हैं उस ऑफेंडर के द्वारा, तो अगर उस ऑफेंडर को कन्विक्टेड या एप्रीहेंडेड करने में उसको क्या करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा और प्रिवेंट करेगा उन प्रोविज़न को, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। 216 में हम पढ़ते हैं हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टडी ओवर हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर। तो यहाँ पे कोई जो ऑफेंडर है जिसको शरण देना जो कि भागा हुआ है किसी कस्टडी से, या वो पुलिस कस्टडी या फिर किसी जुडिशियल कस्टडी से भागा है, एंड हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर, और उसकी गिरफ्तारी का कोई भी आदेश पारित हो चुका है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी चार्ज विथ एन ऑफेंस, तो कोई व्यक्ति जो किसी ऑफेंस के लिए चार्ज है, कन्विक्टेड है, बीइंग इन लॉफुल कस्टडी में है वो व्यक्ति उस ऑफेंस के लिए, और उस कस्टडी से वो एक्सकेप हो जाता है वेन एवर, जबकि पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर का एक्सरसाइज कर रहा था एज ए पब्लिक सर्वेंट एंड ऑर्डर सच सर्टेन पर्सन टू बी, और उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास हुआ है कि वो उस ऑफेंस का कमिटमेंट होने से उसके एप्रीहेंशन का ऑर्डर पास हुआ है, एंड नोइंग of such accept an order of apprehension and harbor and conceal of that person with the intention of preventing him from हिम बीइंग एप्रीहेंडेड। तो अगर उस व्यक्ति को भगाया जाता है या उसको क्या है ऑर्डर, जो एप्रीहेंशन का ऑर्डर उसको पास हुआ है उसके लिए उसको शरण दी जाती है या उस ऑर्डर को छिपाया जाता है, तो वो व्यक्ति जो इस इंटेंशन से उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचा रहा है उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जो कि हमें फॉलोइंग स्केल्स में दिए गए हैं। अगर वो ऑफेंस कैपिटल ऑफेंस है फर्स्ट कंडीशन में, तो ऑफेंस जिसकी कस्टडी से वो भागा था या जिसके लिए ऑर्डर पास हुआ है उसकी गिरफ्तारी का, अगर वो ऑफेंस डेथ के द्वारा पनिशेबल है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट है और फाइन के द्वारा पनिशेबल होगा। लेकिन अगर वो पनिशेबल है इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रीजमेंट के लिए, तो ऑफेंस अगर पनिशेबल होगा इम्प्रीजमेंट एंड 10 ईयर की इम्प्रीजमेंट के लिए, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट और इम्प्रीजमेंट विथ फाइन के साथ में और फाइन के अलावा भी, ठीक है। लेकिन अगर ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रीजमेंट के द्वारा जिसमें कि 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट है लेकिन वो 10 ईयर के एक्सटेंड तक नहीं होगी, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जो कि प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस के लिए, जो कि 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस के लिए और फाइन के द्वारा और दोनों के द्वारा, ठीक है। आगे इसमें ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। Offense in which section include all any act omission of which a person is alleged to have been guilty out of India, if he have been guilty in India would be punishable, and for which he is under the relation of extradition or otherwise is liable to apprehended and detained in custody in India, and every such act and omission for the purpose of this section shall be deemed to be punishable if the accused person has been guilty of in it in India। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी एक्ट या ओमिशन
के द्वारा एलिग है, गिल्टी है, उस ऑफेंस के द्वारा पनिशेबल है तो उसको पनिश किया जाएगा ऑफेंस के अंतर्गत। लेकिन अगर वो किसी ऑफेंस के लिए पनिशेबल है तो वो किसी एक्स्ट्राडिक्शन लॉ के द्वारा, मतलब एज ए वो ट्रांसफर किया जाएगा ऑफेंडर ऐसे केस में कि वो उस एक्ट और ओमिशन के लिए पनिशेबल होगा इंडिया के अंतर्गत ही, उस ऑफेंस के लिए उसको इंडिया की टेरिटरी में ही गिल्टी माना जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शन में हम पढ़ते हैं, द प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द हार्बर एंड कंसीलमेंट इज बाय द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ द पर्सन टू बी एप्रीहेंडेड। तो इसमें हमें वही कंडीशन बता दी गई कि ये जो प्रोविजन है हार्बर करने के या कंसीलमेंट करने के, ये किसी हस्बैंड के द्वारा या वाइफ के द्वारा उसको गिरफ्तारी के ऑर्डर के केस में उन पर अप्लाई नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 216A पढ़ते हैं जिसमें पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रोबर्स एंड डेकोइटिस। तो इसमें क्या बता दिया गया, जो कोई व्यक्ति जो कि लुटेरों को और या डाकुओं को जो हार्बर शरण देता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार पेनल्टी दी जाएगी। whoever knowingly and having reason to believe that any person are about to commit and have recently committed robbery and dacoity harbor करता है them any of them with the intention of facilitating the commission of such robbery and dacoity and screening them and any of them shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years shall also be liable to fine। तो यहाँ पे बताया दिया गया कि कोई भी व्यक्ति ये जानते हुए बिलीव करते हैं कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसमें कि रोबरी डकैती कर रहा है और उसको कोई अन्य व्यक्ति हार्बर करता है, उनमें से किसी रोबरी के मेंबर को या डकैती के मेंबर को एज ए डकैट एंड रोबर्स को, इस इंटेंशन से कि वो उस रोबरी या डकैती की कमीशन के फैसिलिटेशन को क्या है कंसिल करता है या उसको करता है प्रिवेंट करता है उस पनिशमेंट से, तो उसको रेगोरियस इम्प्रिजमेंट से पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटेरियल वेदर द रोबरी एंड डकैती इज इंटेंडिंग टू बी कमिटेड। तो यहाँ पे इस सेक्शन में बताया गया है कि ये इमैटेरियल है कि अगर कोई रोबरी और डकैती इंटेंडिंग टू बी कमिटेड अगर कमिट होती है या फिर कमिट हो चुकी होती है तो इंडिया और इंडिया के बाहर, तो ये आत्विक तत्व है, मतलब वो इंडिया में कमिट हो या इंडिया के बाहर कमिट हो लेकिन वो ऑफेंस की कैटेगरी में तो आएगा। ठीक है। ये के एक्सेप्शन में हम पढ़ते हैं, द प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज बाय द वाइफ एंड हस्बैंड। तो इसमें वही प्रोविजन दे दिया गया कि हस्बैंड और वाइफ के प्रोविजन पर ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं 216B जिसमें डेफिनेशन दी गई है हार्बर की इंडियन पेनल कोड एक्ट के अंतर्गत। 217 में हम पढ़ते हैं, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंडिंग टू सेव एनी पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफेजर। भी पब्लिक सर्वेंट जो डिसोबे करता है लॉ के डायरेक्शन को इस इंटेंशन से कि वो किसी अन्य व्यक्ति को उस पनिशमेंट से बचा रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफेचर से बचा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। whoever being a पब्लिक सर्वेंट, जो कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है अपने आप में ये जानता था कि उसके डिसोबे करने से डायरेक्शन ऑफ एनी लॉ के किसी भी डायरेक्शन को डिसोबे करता है कि वो कंडक्ट करता है एज ए हिमसेल्फ है पब्लिक सर्वेंट के रूप में और सेव करता है उस व्यक्ति को, ये जानते हुए कि देयर बाई उस व्यक्ति को बचाने से, उस लीगल पनिशमेंट से उसको बचाने के लिए या उसकी पनिशमेंट को कम करने के लिए तो वो लाइबल होगा। जानते हुए ऐसा कोई करता है, उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफेट से बचाता है या उस पर कोई चार्ज लगने वाला है तो उसके लिए अगर वो लॉ के द्वारा लाइबल है तो उससे अगर वो उसको सेव करता है तो उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट है, फाइन है या दोनों के द्वारा पनिशेबल होगा। सेक्शन 218 में हम पढ़ते हैं, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड एंड राइटिंग विथ इंटेंडिंग टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफेचर। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है वो फ्रेम करता है इनकरेक्ट रिकॉर्ड को या ऐसे डॉक्यूमेंट्स की राइटिंग करता है जिसमें कि इनकरेक्ट प्रोविज़न इंक्लूड करता है उस व्यक्ति को बचाने के लिए पनिशमेंट से या फिर उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती से बचाने के लिए, फॉरफेचर से बचाने के लिए। ठीक है। whoever, तो इसमें बताया गया है whoever being ए पब्लिक सर्वेंट, जो कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होने के नाते एज बीइंग द पब्लिक सर्वेंट चार्ज किया गया है विद द प्रिपरेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड
रिकॉर्ड, मतलब उसको चार्ज दिया गया है कि आप किसी रिकॉर्ड का प्रिपरेशन करो या राइटिंग में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करो जिसमें कि वो फ्रेम करता है, रिकॉर्ड करता है राइटिंग में इस मैनर में, जानते हुए कि वो इनकरेक्ट है, इस इंटेंशन से करता है, ये जानते हुए कि उससे कि किसी को लॉस और इंजरी हो सकती है पब्लिक सर्वेंट को। तो उस केस में इस इंटेंशन से उस अन्य व्यक्ति को जिसके के लिए वो ऑफेंस कमिट हुआ था, जिससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहा है या फ्रेम कर रहा है इनकरेक्ट रिकॉर्ड को, तो वो जानते हुए उसको बचाने के लिए, उसके लीगल पनिशमेंट से या उसको सेव करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफेचर से बचाने के लिए, उसके अगेंस्ट में जो चार्ज हुआ है उससे उसको सेव करने के लिए, तो उस पब्लिक सर्वेंट को 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। 219 में हम पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मेकिंग रिपोर्ट। तो कोई पब्लिक सर्वेंट जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में करप्टली एक मेकिंग रिपोर्ट तैयार करता है जो कि कंट्रेरी है लॉ के हिसाब से, तो वो पब्लिक सर्वेंट पर क्या इफेक्ट होगा, वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हूएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, जो करप्टली और मैलिशियसली मेक तैयार करता है या प्रोनाउंस कर देता है इन ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग के केस में, कि वो जो रिपोर्ट या ऑर्डर या वर्डिक्ट है या डिसीजन है कि जो जानता था कि वो लॉ के कंट्रेरी है, एज ए लॉ के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन तैयार करता है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट होगी या फाइन के साथ में, या फिर दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है। 220 में हम पढ़ते हैं कमिटमेंट फॉर ट्रायल एंड कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नो दैट ही इज एक्टिंग कंट्रेरी टू लॉ। तो भी व्यक्ति का जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल को कमिट करना या उस व्यक्ति को कन्फाइन करना उस अथॉरिटी को रखते हुए कि वो जानता था कि वो लॉ के अगेंस्ट में है या लॉ के कंट्रेरी कोई प्रोविजन है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर बीइंग इन एनी ऑफिस, जो किसी ऑफिस में जो एज ए इन ए गवर्नमेंट ऑफिस में होते हुए विच गिव हिम लीगल अथॉरिटी, जो किसी अन्य पब्लिक सर्वेंट को लीगल अथॉरिटी देती है कि वो उसको कमिट करे उस पर्सन को ट्रायल के लिए या कन्फाइनमेंट के लिए, एंड कीप पर्सन इन कन्फाइनमेंट, और उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट रहे या करप्टली मैलिशियसली कमिट कर देता है उस व्यक्ति को ट्रायल के लिए कन्फाइनमेंट से। ठीक है। तो उस केस में वो करप्टली या मैलिशियसली क्या है, कमिट कर देता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में ऐसा कोई ट्रायल या कन्फाइनमेंट, और उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखता है और अपनी जो लॉफुल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए वो जानते हुए कि वो कंट्रेरी टू लॉ है, लॉ के प्रोविजन के अगेंस्ट में है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट विथ फाइन या दोनों के द्वारा। ठीक है। 121 में हम पढ़ते हैं इंटेंशनली ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड। इसमें बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो लॉफुल ड्यूटी का एक्सरसाइज कर रहा है, जिस केस में क्या है उसको किसी अन्य व्यक्ति को एप्रीहेंड करना है या अरेस्ट करना है, तो उस केस में क्या है वो इंटेंशनली ओमिशन कर देता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को किस प्रकार पनिशेबल किया जाएगा। जैसे कि इसमें बताया गया है हूएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, जो कोई पब्लिक सर्वेंट होने के नाते लीगली बाउंड है एज ए पब्लिक सर्वेंट, जो किसी अन्य व्यक्ति को एप्रीहेंड करने के लिए बाउंड है या उसको कन्फाइनमेंट में रखने के लिए बाउंड है, तो उस व्यक्ति को चार्ज करने के लिए और लायबल टू एप्रीहेंडेड फॉर द ऑफेंस, जिस ऑफेंस को उस व्यक्ति ने करा है उसके लिए वो एप्रीहेंड करने के लिए लायबल है वो पब्लिक सर्वेंट, और उस केस में वो इंटेंशनली ओमिट कर देता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से, एप्रीहेंड करने से, या इंटेंशनली सफ़र कर देता है उस व्यक्ति को कि उस केस में वो उसको एक्सकेप कर देता है उस कस्टडी से जिसमें कि वो प्रेजेंट टाइम में रह रहा है, और इंटेंशनली उसकी सहायता कर देता है एस्केप करने से या अटेम्प्ट टू एस्केपिंग। तो इन फॉलोइंग स्केल के माध्यम से उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बता दी गई कि अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है जिसमें कि डिस्क्रिप्शन दी गई है 7 ईयर, तो उसके पनिशमेंट से उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर ऑफेंस किस केस में है, ऑफेंस है अगर उस कन्विक्टेड पर्सन ने जिसको कि ऑफेंस के लिए एप्रीहेंडेड किया गया है उस व्यक्ति को अगर वो भगाता है, एड कर देता है उसका अटेम्प्ट करने में, उसकी सहायता कर देता है भगाने में, तो उस केस में अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है डेथ के द्वारा, तो उस पब्लिक सर्वेंट को 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी। और इस केस में बताया गया है कि अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजमेंट जिसमें कि 10 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी फाइन या फाइन के बिना भी। ठीक है। एंड अगर वो कन्विक्टेड पर्सन है जिसको कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उसको एक्सेप्ट कर देता है या अटेम्प्ट कर देता है भगाने का या उसकी सहायता कर देता है पब्लिक सर्वेंट, तो उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट को 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी जिसमें कि ऑफेंस अगर 10 ईयर से लेस का होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते सेक्शन 222 में हम पढ़ते हैं इंटेंशनली ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड द पर्सन अंडर सेंटेंस एंड लॉफुली कमिटेड। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो इंटेंशनली एप्रीहेंड करने से ओमिट कर देता है, उसके पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट जो लॉ के द्वारा बाउंड है उस पर्सन को एप्रीहेंड करने के लिए सेंटेंस के अंतर्गत या फिर लॉफुली कमिटेड हुआ है, तो उस केस में अगर वो ओमिट कर देता है तो वो किस प्रकार लायबल होगा। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, जो कोई पब्लिक सर्वेंट होने के नाते लीगली बाउंड एज ए पब्लिक सर्वेंट किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या कीप इन कन्फाइनमेंट, उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए अंडर द सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर एनी ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए जो कि लॉफुली कमिटेड हुआ है उसको कस्टडी में रखने के लिए इंटेंशनली ओमिट कर देता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से, या इंटेंशनली सफ़र हो जाता है उस व्यक्ति को एस्केप करने के लिए, मतलब एस्केप करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है, इंटेंशनली ऐड कर देता है, उसकी सहायता कर देता है कि वो भाग जाए या उसका प्रयास कर देता है भागने का उस कन्फाइनमेंट से, तो पब्लिक सर्वेंट को इन फॉलोइंग स्केल के माध्यम से पनिश किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है कि अगर वो इम्प्रीजमेंट जो कि जिसके कन्फाइनमेंट में वो पर्सन है और उसको एप्रीहेंड इन कस्टडी में रखना आवश्यक है और उस केस में वो उसको एक्सेप्ट कर देता है या इंटेंशनली ओमिट कर देता है उस व्यक्ति को एप्रीहेंड करने से, जिसमें कि उसको सेंटेंस दी गई है डेथ के केस में सेंटेंस एप्रीहेंड गिरफ्तार करना है, और उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट को लाइफ इम्प्रीजमेंट या 14 ईयर के टाइम पीरियड की क्या मिलेगी, कन्विक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इम्प्रीजमेंट मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है कि वो जो इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रीजमेंट फॉर 10 ईयर या अपवार्ड की उस जो कन्विक्टेड पर्सन को मिली है जिसको कन्फाइनमेंट में रखना जरूरी है, तो उस इम्प्रीजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंस, तो उस पब्लिक सर्वेंट को 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिलेगी फाइन के साथ में। और अगर वो कन्फाइनमेंट में है पर्सन तो उसको अगर एप्रीहेंड करना इज ए सब्जेक्टिव बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उस केस में अगर उसको कम्यूटेशन हुआ है किस इम्प्रीजमेंट से, तो इसमें बता दिया गया लाइफ इम्प्रीजमेंट एंड इम्प्रीजमेंट फॉर 10 ईयर के लिए, तो उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट को 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिल जाएगी फाइन के बिना या फाइन के साथ में। ठीक है, थर्ड कंडीशन में बता दी गई कि अगर वो कन्विक्टेड पर्सन कन्फाइनमेंट में है और उसको एप्रीहेंड करना इज ए सब्जेक्ट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस के बेस पे, तो और वो 10 ईयर से एक्सीड का इम्प्रीजमेंट नहीं है उस व्यक्ति को, तो उस जो पब्लिक सर्वेंट ने उसको एक्सेप्ट करा है, सहायता करी है भगाने में, तो उस पब्लिक सर्वेंट को 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिल जाएगी। और लॉफुली अगर पर्सन को कमिट करना है कस्टडी में, तो उस केस में उसको 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट मिल जाएगी पब्लिक सर्वेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन 223 पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि किसी की कन्फाइनमेंट या कस्टडी से कोई व्यक्ति ऑफेंडर जो एक्सकेप हुआ है वो नेग्लिजेंटली सफर हुआ है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। तो कैसे, हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते बाउंड है पब्लिक सर्वेंट टू कीप इन कन्फाइनमेंट, उस व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए जिसके प्रति चार्ज लगाया गया है, जिसके अगेंस्ट में कोई चार्ज लगाया गया है, जो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है और उसको लॉफुली कमिट करना है कस्टडी में, तो उस केस में वो नेग्लिजेंटली सफ़र हो जाता है वो पब्लिक सर्वेंट और उस व्यक्ति को एस्केप कर देता है उस कन्फाइनमेंट से, तो उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट को 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट फाइन के साथ या फाइन के बिना पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 224 में हम पढ़ते हैं रेसिस्टेंस ओवर ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जो कि लॉफुल एप्रीहेंशन में किसी पब्लिक सर्वेंट को रेसिस्ट कर देता है या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार पनिशेबल किया जाएगा। हुएवर इंटेंशनली ऑफर एनी रेसिस्टेंस, जो कोई इंटेंशनली ऑफर कर देता है किसी रेसिस्टेंस को या लीगल ऑब्स्ट्रक्शन को, जो लॉफुल एप्रीहेंशन है उसका खुद का उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है या कन्विक्टेड है, तो उस केस में वो एक्सकेप होता है या उसका अटेम्प्ट कर देता है एस्केप का उसकी कस्टडी से, जिसके लिए वो लॉफुली डिटेन किया गया है उस ऑफेंस के लिए, तो उस केस में उस पब्लिक सर्वेंट को 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट फाइन के साथ में एंड दोनों के साथ में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं द पनिशमेंट इन दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू पनिशमेंट फॉर विच द पर्सन इज टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन इन कस्टडी वाज लायबल फॉर द ऑफेंस विथ विच ही वाज चार्ज्ड एंड ही वाज कन्विक्टेड। तो इसमें बताया गया है कि जो पनिशमेंट इस सेक्शन के अंतर्गत उस केस में होगी जो एडिशन में होगी जिसके लिए उस व्यक्ति को चार्ज किया गया है या कन्विक्टेड किया गया है, एज ए लाइक की
किसी व्यक्ति को 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट मिली और उस केस में अगर वो लॉफुल कस्टडी या कन्फाइनमेंट से भाग जाता है तो वो जो एडिशनल पनिशमेंट है उसको भागने की, वो 3 ईयर की जो इम्प्रिजमेंट है वो तो कंप्लीट करेगा ही, और उसको जो डिले हुई है उस इम्प्रिजमेंट में तो उसको एडिशन में वो इम्प्रिजमेंट मिलेगी। ठीक है। सेक्शन 225 में हम पढ़ते हैं रेसिस्टेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। तो कोई भी व्यक्ति जो रेसिस्ट कर देता है या ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है लॉफुल एप्रीहेंशन को किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर जो कोई इंटेंशनली ऑफर कर देता है किसी रेसिस्टेंस को या लीगल ऑब्स्ट्रक्शन को जो लॉफुली एप्रीहेंशन है किसी अन्य व्यक्ति का किसी ऑफेंस के लिए, जिसमें कि उसको रेस्क्यूज कर देता है या अटेम्प्ट टू रेस्क्यूज भगाने का प्रयास कर देता है उसकी कस्टडी में, जिसके लिए लॉफुली उसको डिटेन करना है उस ऑफेंस के लिए, तो उस केस में उस व्यक्ति को 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट या फाइन दोनों के साथ में पनिश किया जाएगा। और इसमें हमें कुछ कंडीशन भी दी गई है कि अगर वो पर्सन एप्रीहेंड होने वाला है, वो कोई अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार होने वाला है वो भाग जाता है या भागने का प्रयास कर देता है, तो उस व्यक्ति को अगेंस्ट में कोई चार्ज है या लाइबल है उस ऑफेंस के लिए जिसमें कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजमेंट जिसमें कि 10 ईयर की है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट है एंड फाइन के द्वारा भी लाइबल होगा। ठीक है। इनमें क्या बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति जो एप्रीहेंड हुआ है, रेस्क्यू होता है या अटेम्प्ट टू रेस्क्यू हो जाता है, चार्ज है, लाइबल है, जिसमें कि ऑफेंस पनिशेबल है डेथ के द्वारा, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के साथ में। थर्ड कंडीशन में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एप्रीहेंड होता है उस केस में वो रेस्क्यू होता है, किस केस में कि अगर उस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के जो ट्रायल के दौरान कम्यूटेशन हो रही है ट्रायल के दौरान और 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट के दौरान उसका कम्यूटेशन हो रहा है और उसके लिए वो पनिशेबल है, उस केस में वो भाग जाता है तो एडिशन में उसको 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। फोर्थ कंडीशन में क्या बताया गया कि अगर वो व्यक्ति एप्रीहेंड गिरफ्तार होता है या रेस्क्यू हो जाता है या रेस्क्यू होने का अटेम्प्ट कर देता है, जिसमें सेंटेंस किस केस में है, सेंटेंस डेथ की सेंटेंस है तो और लाइफ इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस है, तो उस केस में उस व्यक्ति को 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 225A में हम पढ़ते हैं ओमिशन टू एप्रीहेंड ओवर सफरेंस ऑफ एस्केप ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। तो इसमें बता दिया गया कि गिरफ्तारी से कोई व्यक्ति ओमिशन कर देता है और एस्केप से सेफरेंस हो जाता है और उस पार्ट में पब्लिक सर्वेंट जिसमें कि केस नॉट अदरवाइज उसको प्रोवाइडेड किया गया है, तो उस केस में पब्लिक सर्वेंट किस प्रकार लाइबल होगा। हुएवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड है, जो कि पब्लिक सर्वेंट गिरफ्तार करने के लिए कन्फाइनमेंट में रखने के लिए किसी व्यक्ति को जिसमें कि केस प्रोवाइडेड किया गया है सेक्शन 221 में, 222 में, 223 में और अदर लॉ फॉर टाइमिंग, तो वहाँ पे वो ओमिट कर देता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए और उस व्यक्ति को भगा देता है उस कन्फाइनमेंट से, तो उस पब्लिक सर्वेंट को किस प्रकार पनिश किया जाएगा। कुछ कंडीशन दी गई हैं जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन में अगर वो इंटेंशनली ऐसा कर देता है जिसमें कि उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगी 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट फाइन या दोनों के साथ में। ठीक है। बी कंडीशन में अगर वो नेग्लिजेंटली सफर कर देता है एस्केप करने का तो उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट मिलेगी जिसमें 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट फाइन या फाइन के साथ में। ठीक है। सेक्शन 225B में हम पढ़ते हैं रेसिस्टेंस ओवर ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ओवर एस्केप और रेस्क्यू इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी केसेस जो रेस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें कि लॉफुल एप्रीहेंशन हो रहा है या एस्केप के हैं या रेस्क्यू के हैं जो अदरवाइज प्रोवाइडेड नहीं दिए गए हैं प्रीवियस सेक्शन में, तो उन बेस के हिसाब से किस प्रकार लाइबल होगा। हुएवर इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर, जो कि सेक्शन 224 या 225 में दिया गया है, एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इंटेंशनली ओमिशन कर देता है रेसिस्टेंस या लीगल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है लॉ से अपने आपका या किसी अन्य व्यक्ति का और वहां से वो एस्केप हो जाता है या उसका अटेम्प्ट कर देता है उसकी कस्टडी से जिसमें कि वो लॉफुली डिटेन किया गया है या रेस्क्यू हो देता है या उस रेस्क्यू का अटेम्प्ट कर देता है किसी अन्य व्यक्ति का जिसकी कस्टडी में लॉफुल डिटेन किया गया है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट है फाइन या फाइन के साथ में। ठीक है। सेक्शन 226 जो हमारा रिपील पार्ट है ये हमें पढ़ना जरूरी नहीं है। सेक्शन 227 में हम पढ़ते हैं वियोलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पे कोई पनिशमेंट का रेमिशन करने की कंडीशन पर कोई वियोलेशन होता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि मतलब कोई पनिशमेंट मिली है उसका रिमिटेशन होना है, उसको रिमिट करना है, उसकी कंडीशन अप्लाई की गई है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट की गई है और उस केस में अगर वियोलेशन होता है तो वो किस प्रकार लायबल होगा।
होगा। whoever having accepted any conditional remission, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट की रेमिशन है उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है एज ए कंडीशन के रूप में, और नोइंगली वॉयलेट कर देता है उस कंडीशन पर जिसपे कि रेमिशन ग्रांट की गई है, तो वो पनिश किया जाएगा। जिसमें कि अगर उसको पनिश मिली है उस ओरिजिनल सेंटेंस से, जिस पनिशमेंट से उसको प्रोवाइड किया गया है, और उस पनिशमेंट का रिमिशन करना है जिस कंडीशन की बेस पर वो विलेशन कर देता है, तो उस जो ओरिजिनल सेंटेंस से उसको पनिशमेंट किया जाएगा। और अगर वो उस पनिशमेंट से सफ़र नहीं होता है, लेकिन अगर वो उसके किसी भी पार्ट से सफ़र होता है, तो वो एज ए ओरिजिनल जो पनिशमेंट उसको मिला है उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, एज ए लायबल होगा वो पर्सन। ठीक है। सेक्शन 228 में हम पढ़ते हैं इंटेंशनल इंसल्ट ओवर इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति जो कि इंटेंशनली इंसल्ट कर देता है या इंटरप्शन कर देता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, जब वो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बैठा है, वहाँ पर अवेलेबल है या अटेंड होता है, तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा अन्य व्यक्ति। हुएवर इंटेंशनली ऑफर कर देता है किसी इंसल्ट को या फिर इंटरप्शन कर देता है उस पब्लिक सर्वेंट को जो कि एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में सिट कर रहा है, बैठा हुआ है, या फिर वहाँ पे अवेलेबल है, या उस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोई भी असिस्ट कर रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति को 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट है एंड फाइन के साथ में, और 1000 रुपीज़ का फाइन हो सकता है, और दोनों पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 228A में हम पढ़ते हैं डिस्क्लोजर द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंस। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें कि जो विक्टिम होता है कुछ ऑफेंस से रिलेटेड, उसमें उसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोजर करने पर प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है फर्स्ट कंडीशन में कि हुएवर जो प्रिंट कर देता है, पब्लिश कर देता है द नेम एंड मैटर मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन जिसके विरुद्ध कोई ऑफेंस कमिट हुए हैं। जो कौन से ऑफेंस है, 376 के ऑफेंस है ABCD वाले, या 376AB है, और 376B या C या D है, 376D A वाला है, DB वाला है, या E वाला, जो भी ऑफेंस क्रिएट होता है इज एलिग टू हैव बीन फाउंड टू बी कमिटेड, और वो ऑफेंस कमिट होना पाया जाता है हेयर इन दिस सेक्शन रेफर्ड एज दिस विक्टिम। तो जो विक्टिम इस सेक्शन के अंतर्गत, इन सेक्शन के अंतर्गत जो ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके अंतर्गत जो विक्टिम पर्सन होता है उसकी अगर आइडेंटिटी को कोई अन्य व्यक्ति डिस्क्लोज कर देता है, जिसको वो प्रिंट कर देता है या पब्लिश कर देता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, जिसमें 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट और फाइन के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या बता दिया गया है कि सबसेक्शन फर्स्ट में किसी बात के होते हुए भी नथिंग इन सबसेक्शन फर्स्ट एक्सटेंड टू, अगर वो ऐसे प्रोविजन को प्रिंट या पब्लिकेशन कर देता है टिम की आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है, और उनको वो प्रिंट और पब्लिश कर देता है किन केस में, कि अगर वो किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के ऑर्डर से राइटिंग में पास होकर के उसके पास आया है कि उस विक्टिम की आइडेंटिटी को आप पब्लिश करो, एज ए प्रिंट करो, कि पुलिस ऑफिसर है उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर देता है, उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेट कर देता है गुड फेथ में, तो उस केस में वो सबसेक्शन फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा। सेकंड प्रोविजन में अगर वो किसी ऑथराइजेशन के द्वारा है राइटिंग में विक्टिम के खुद के द्वारा कि आप इन डिटेल को जो भी उसके डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी करें, तो उस केस में भी वो सेक्शन फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में क्या बता दिया गया, अगर विक्टिम डेड हो जाता है, मर जाती है, और माइनर है या अनसाउंड माइंड है विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग, तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम, तो यहाँ पे उसके रिलेटिव के द्वारा अगर कोई ऑथराइजेशन है राइटिंग में, तो उसके द्वारा अगर सबसेक्शन 1 के जो प्रोविज़न है उनको पब्लिश या प्रिंटिंग करने के लिए उनको राइटिंग में ऑथराइज किया गया है, और इस केस में सबसेक्शन फर्स्ट के जो भी प्रोविज़न है जो प्रिंट और पब्लिकेशन के, वो इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें प्रोविज़ो भी दिया गया है प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन, लेकिन इसमें बताया दिया गया है कि कोई भी ऑथराइजेशन जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन के द्वारा नहीं दिया जाएगा अदर देन द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी, जो चेयरमैन और सेक्रेटरी की बजाय बाई वट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कोई भी जो उनका रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो किसी भी जो चेयरमैन या सेक्रेटरी है जहाँ पर उनकी वेलफेयर सोसाइटी या
रिकॉग्नाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत उसकी कंसेंट के बिना ऐसा कोई ऑथराइजेशन राइटिंग में नहीं देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है और ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ जो सेंट्रल और स्टेट के अंतर्गत ऑथराइज है। ठीक है, सबसेक्शन 3 में बता दिया गया, हुएवर जो कोई व्यक्ति ऐसे किसी भी जो आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रोविजन को प्रिंट और पब्लिश कर देता है जो कि सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं कोर्ट के समक्ष में बिना किसी प्रीवियस परमिशन, कोर्ट की परमिशन के बगैर, तो उस व्यक्ति को इम्प्रीजमेंट मिलेगी जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट और फाइन के द्वारा पनिश होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, द प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट द ऑफेंस विथिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट बेस इन फैक्ट्स पर हुआ है जिसमें कि विक्टिम की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई प्रोविज़न दिए गए हैं, तो उस केस में अगर वहाँ पे ये प्रिंट और पब्लिश किया जाता है उनके जजमेंट्स को, तो वो इस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 229 में हम पढ़ते हैं पर्सोनेशन ऑफ जूरर एंड असेसर। तो कोई भी व्यक्ति जो कि जूरर या असेसर के रूप में पर्सोनेशन कर देता है तो वो किस प्रकार लाइबल होगा। हुएवर बाय पर्सोनेशन एंड अदरवाइज सेल इंटेंशनली कॉज कर देता है या नोइंगली जानते हुए सफर हिमसेल्फ रिटर्न होता है या एम्फेनल होता है, स्वर्ण कर देता है, जूरी मैन के रूप में ऐसे कोई शपथ लेता है अक्सेसर के रूप में, इन सच केस जिसमें कि वो जानता था कि वो लॉ के द्वारा एंटाइल नहीं है टू बी सो रिटर्न एंड एम्पर्ड एंड सोन एंड नोइंगली हिमसेल्फ टू हैव बीन रिटर्न एम्पर्ड एंड सोन कॉन्ट्रेरी टू लॉ सेल वॉलंटरी सर्व ऑन सच जूरी। तो जूरी के रूप में या एक्सेसर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने या फिर किसी भी अथॉरिटी के सामने, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है और फाइन के द्वारा या दोनों के साथ में। ठीक है, सेक्शन 229 में हम पढ़ते हैं फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को बेल बॉन्ड पर रिलीज किया गया है कोर्ट में, कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए, उस केस में अगर वो फेल हो जाता है तो वो किस प्रकार लायबल होगा। हुएवर हैविंग बीन चार्ज, तो वो किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है जिसपे कि उसको बेल और बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है बिना किसी श्योरिटी के और फेल हो जाता है बिना सफिशिएंट कोज के, बर्डन ऑफ प्रूविंग विच शैल लाई अपॉन हिम। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर अप्लाई हो जाता है कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए, उसके पास कोई विदाउट सफिशिएंट कॉज नहीं है इन अकॉर्डिंग टू द टर्म बेल बॉन्ड की टर्म के अकॉर्डिंगली, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 1 ईयर की इंप्रीजमेंट है फाइन के साथ में या दोनों के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज। तो इसमें पनिशमेंट के अंतर्गत क्या बताया गया है कि फर्स्ट कंडीशन में हम पढ़ते हैं इन एडिशन टू द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर वुड बी लाइबल ऑन कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस विथ विच ही हैज बीन चार्ज। तो जो ऑफेंस उसको मिला है उसके एडिशन में उसको पनिशमेंट के लिए दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को बेल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया गया है बिना किसी श्योरिटी के और उसको मिली थी 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट, और उस केस में अगर वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में फेल हो जाता है तो उस व्यक्ति को 1 ईयर की इम्प्रीजमेंट इन एडिशन में दी जाएगी। मतलब उस 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट के अलावा उसको एडिशन में वो इम्प्रीजमेंट मिलेगी जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है उसकी बजाय। ठीक है, सेकेंड में बता दिया गया विदाउट prejudicially to the power of the court in order to forfeit over the bond। तो यहाँ पे जो फॉरफेज बॉन्ड को कुर्की के जो कोर्ट के आदेश हैं कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके ऑर्डर्स पर कोई भी या उनकी पावर्स पर कोई भी जो है कंट्रेरी प्रोविज़न नहीं होगा और विदाउट प्रेजुडिसली वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं और वो बॉन्ड का फॉरफेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में हमने सेक्शन 211 से 229 तक प्रोविजन डील करे थे जिसमें हमने ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में जो ऑफेंस कमिट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो ये क्लास हम यहीं ओवर कर देते हैं और आगे के प्रोविज़न हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे जो हमारे चैप्टर 12 से रिलेटेड प्रोविज़न होंगे। आई होप दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियरी एंड अदर लीगल सर्विसेज एग्जाम। सो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।